हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लोबाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के टॉप 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्तों से लिए हैं, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस बता दें, अगर चैनल पर इतनी देर तक रुक रहे हो, आप लोग देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों को देखने ही चाहिए, क्योंकि ये मैंने अपने दोस्तों से लिए जो कि इंडस्ट्री में उन लोगों से पूछे गए थे और इंटरव्यू उन लोगों का हुआ है। तो मैंने सबसे कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी। देखो, रिएक्ट जेएस क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और यह यूज़र इंटरफेस के लिए बिल्ड की गई है। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है और यह सिंगल पेज एप्लीकेशन होने के कारण ही ये ज़्यादा फेमस है और इस समय हाई लेवल पे हाई पैकेज के साथ में चल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे, क्योंकि बेसिकली बस ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और इसमें वर्चुअल डॉम की फैसिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए जो है ये ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज JSX इन रिएक्ट एंड व्हाई इज इट यूज। तो JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML होता है, जो रिएक्ट जेएस में HTML लिखता है। ठीक है, HTML लिखने की अनुमति देता है और यह जो है .JSX एक्सटेंशन होता है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, कंपोनेंट्स का। तो इसके द्वारा जो हम रिएक्ट जेएस में जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में HTML को रन करते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा जो है हम JSX लिख पाते हैं, इसी एक्सटेंशन के द्वारा। तो ये JSX हमारा इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं ताकि हम रिएक्ट जेएस में HTML को लिख सकें। तो ये देखो, अभी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले या इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि इसमें JSX क्या है, ये टैग्स हैं या इसके अंदर जो कंटेंट है टैग्स के अंदर, तो आप ये बताओगे कि JSX ये है, दिस इज डेमो। जो कंटेंट है वो JSX कहलाता है, ना कि ये टैग्स। देखो, टैग्स नहीं चेंज होते हैं, टैग्स तो HTML के भी होते हैं। तो इसीलिए जो है ये दिस इज जो डेमो है, ये कंटेंट है हमारा, इसी को JSX कहते हैं। और इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। JavaScript is a syntax extension for JavaScript used in React to describe the structure of UI components. It's allow developers to write HTML-like code within JavaScript, making it easier to create and manage the UI components. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the purpose of the virtual DOM in React and how does it improve performance? वर्चुअल डॉम क्या होता है? वर्चुअल डॉम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मेन एक्चुअल डॉम क्या होता है हमारा। DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। HTML का पूरा पेज हमारा DOM कहलाता है। ठीक है, अब ये DOM होता है क्या? DOM पे ही हम अपनी सारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन करते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो है उसी पे हम देख सकते हैं, अपने जो आउटपुट होता है उसको देखते हैं। उसी DOM की एक कॉपी है जो कि वर्चुअल DOM है, जो कि हमारा रिएक्ट जेएस इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। वर्चुअल DOM क्या होता है? जब भी हम अपने कंपोनेंट में कोई चेंजेस करते हैं तो ये रिएक्ट जेएस जो है पहले वर्चुअल डॉम में जाके चेंजेस करता है, उसके बाद में डॉम में चेंजेस करता है। तो इसके द्वारा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल डॉम को नहीं छेड़ता है। पहले वर्चुअल डॉम में चेंजेस कर लेगा, जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट में जिस भी लॉजिक के पास में चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे चेंज करके हमारे वर्चुअल डॉम को बताएगा कि हाँ यहाँ पे चेंजेस है। वर्चुअल डॉम से जाके एक्चुअल डॉम से बताएगा और वहाँ पे चेंजेस कर देगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं और फंक्शन और क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं? देखो कंपोनेंट जो है फंक्शन की तरह होते हैं, लेकिन फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन रिएक्ट जेएस या कोई कहीं भी कंपोनेंट। देखो, कंपोनेंट हमारे रिएक्ट जेएस में यूज़ होता है, तो ये फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड वगैरह होते हैं। स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा फंक्शन से पावरफुल होते हैं। और या पीस ऑफ कोड होता है, इसके अंदर कोड लिखा होता है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं एज अ फंक्शन की तरह। लेकिन फंक्शन को हम सिर्फ उसी पेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट को हम एक बार बना ले तो उसको बार बार अलग एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोनेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया क्लास कंपोनेंट, दूसरा हो गया फंक्शनल कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें ECMAScript 6 की क्लासेज हों, क्लास कंपोनेंट कहलाते हैं। इसमें लाइफ साइकिल मेथड होता है, जहाँ पे स्टेट को माउंट किया जाता है, उसके बाद अपडेट किया जाता है, उसके बाद अनमाउंट किया जाता है। ये हमारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। ठीक
ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। फंक्शनल कंपोनेंट जिसमें ECMAScript 6 की क्लासेस ना हो फंक्शनल कंपोनेंट कहलाता है। इन कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड के लिए हुक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमें React.js प्रोवाइड करता है हुक्स, और React.js रिकमेंड भी करता है हमको फंक्शनल कंपोनेंट का एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। ये आसानी से डिफाइन किए जा सकते हैं और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉप्स इन रिएक्ट एंड हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स क्या है और प्रॉप्स के द्वारा जो है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। देखो सबसे पहले बता दें प्रॉप्स हमारा क्या होता है। प्रॉप्स को हमने इस React.js में इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो है ये हमारा कोर मॉड्यूल होता है React.js का, ठीक है। इसको हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, React.js में ऑलरेडी है, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ही में मिलती है हमको। तो प्रॉप्स के द्वारा हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादा डेटा नहीं लेकिन थोड़ा सा डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम CRUD करते हैं या किसी भी चीज़ को अपडेट करवाते हैं, एडिट करवाते हैं, तो प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, तो प्रॉप्स की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। अब प्रॉप्स के द्वारा सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब किस प्रकार ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये देखिए एग्जांपल आपको बता दें। ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो रहा है app.jsx या कहीं पे भी कॉल करें आप, तो प्रॉप्स ये हमने यहाँ पे पास कर दी। प्रॉप्स का नाम txt और उसके अंदर ये वैल्यू दे दी अंशु, दिस इज़ माई नेम, एंड ये हमारा जो है फंक्शन है। अब जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होगा यहाँ पे हमको प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर कॉल बैक, और यहाँ पे हमको प्रॉप्स हमारी एक्सेस हो रही है। ये जो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे प्रॉप्स का नाम देंगे वो props.txt से यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट एंड दिस इज पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। जहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा और जो फंक्शन डिफाइन किया गया जिस पेज में वो चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉप्स यहाँ पे एक्सेस हो रही है, यहाँ पे हमने ये पेरेंट में प्रॉप्स को पास किया गया, चाइल्ड में एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉप्स क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉप्स। स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बनता भी है। देखो स्टेट क्या होता है, स्टेट में हम यूज़र के इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं, ठीक है। यूज़र की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे हमने उसे इनपुट लिया, वैलिडेशन करवा रहे हैं, लॉगिन साइनअप वगैरह करवा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम स्टेट में अपनी सेव कर लेते हैं मल्टीपल डेटा को एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और इसके द्वारा जो स्टेट के द्वारा हम किसी एक कंपोनेंट से बाहर डेटा नहीं ले जा सकते और हमारे पूरे पेज में एक फाइल में एक ही स्टेट हो सकती है। और प्रॉप्स के द्वारा हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भी ले जा सकते हैं और प्रॉप्स हमारी एक से अधिक भी हो सकती है एक पेज में। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन रिएक्ट हुक्स, व्हाट प्रॉब्लम डू दे सॉल्व एंड हाउ आर दे यूज्ड। हुक्स क्या होते हैं, देखो हुक्स को क्यों लाया गया, हुक्स जो है React.js हमें प्रोवाइड करता है और इसकी फैसिलिटी से हम स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड वगैरह फंक्शनल कंपोनेंट में परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमारे बेसिकली 2-3 प्रकार के यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूज़ मेमो हो गया फॉर यूज़र इंटरफेस स्पीड इंक्रीजिंग, डेटा के लिए जो डेटा जल्दी हमारा रिलोड हो जाए इसलिए यूज़ मेमो को जो है यूज़ करते हैं। यूज़ स्टेट हो गया एंड यूज़ इफेक्ट हो गया। तो ये हुक्स अभी